यहाँ से इसका आप थर्मोस्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको 1 के ऊपर रखते हैं तो ये जो है 30 के ऊपर इसका टेम्परेचर होगा, और अगर इसको आप 7 के ऊपर रखते हैं तो इसका टेम्परेचर होगा 16। और यहाँ से इसके आप मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। मोड के ऑप्शन में आपको मिल जाता है, यहाँ पे ऑन ऑफ का ऑप्शन है, लो फैन का ऑप्शन है, और इसमें आपको जो है यहाँ पे ये लो फैन है, हाई लो कूल है, और उसके बाद आपको ये नीचे मिल जाता है हाई कूल का ऑप्शन मिल जाता है। हाई कूल के ऑप्शन पे इसको आप रखेंगे तो ये अच्छी कूलिंग करेगा। और उसके बाद इसमें आपको, अभी हमने इसको चलाया है तो इसकी कूलिंग जो है इस वक्त स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ से ये हवा सक करता है और यहाँ से इसकी कूलिंग आती है। और ये इसकी वायर चेक करें, ये अभी हमने इसको वो 100 चलाया हुआ है, ये 110 वोल्ट के ऊपर चलते हैं, तो इसके साथ ये सप्लाई लगानी पड़ती है जो 220 को 110 वोल्ट पर कन्वर्ट करती है। तो इसके साथ जो है ये हमारे पास 220 वाली मेन एक्सटेंशन है, तो इसके ऊपर आपको लगा के दिखाते हैं। ये देख लें, इस वक्त जो है ये तकरीबन जो है ये एम्पेयर ले रहा है, और जैसे ये चलता जाएगा इसके एम्पेयर जो है वो कम होते जाएंगे। ये तकरीबन जो है 1.5 एम्पेयर तक आ जाता है। एनर्जी स्टार का है, यहाँ से इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से इसका आप टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ़िल्टर रीसेट का ऑप्शन है। फैन स्पीड में आपको मिल जाएगा ऑटो, हाई, मिड, लो का ऑप्शन है। मोड में कूल, फैन, इको का ऑप्शन मिल जाएगा। इको के ऑप्शन पे जो है इसकी कूलिंग जो है वही रहती है और बिजली इसकी कम हो जाती है। अगर ये पहले 2 एम्पेयर ले रहा है तो इसको आप इको के ऑप्शन पे करेंगे तो ये और भी बिजली कम लेगा। और यहाँ से इसमें आप टाइमर लगा सकते हैं। टाइमर यहाँ पे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, जितने घंटे का आपने टाइमर लगाना हो वो लगा सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर डिजिटल टेम्परेचर शो होता है, फ़ारेनहाइट में इनका टेम्परेचर शो होता है। कूलर से सस्ते हैं और बिजली जो है वो भी कूलर से कम लेते हैं। बिजली ये ले रहा है स्टार्टिंग में 2 सवा 2 एम्पेयर, और रनिंग में जो है 1.5 एम्पेयर के ऊपर चलते हैं। और अगर इसकी जो है सोलर के ऊपर आप चलाना चाहें, सोलर पे चला सकते हैं, वाबला पे चला सकते हैं, यूपीएस पे चला सकते हैं। एनर्जी स्टार का ये मॉडल है, और यहाँ से इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आपको फैन स्पीड के ऑप्शन मिल जाते हैं, लो, मिड, हाई, ऑटो का ऑप्शन मिल जाएगा। मोड के ऑप्शन में आपको फैन का ऑप्शन मिल जाएगा, एनर्जी सेविंग का ऑप्शन है, कूल का ऑप्शन है, और ये आपको एनर्जी स्टार का लोगो मिल जाता है। और ये इसमें आपको टाइमर लगे इसमें मिल जाता है, 24 घंटे तक इसमें आप टाइमर लगा सकते हैं। और यहाँ से इसका आप टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर डिजिटल टेम्परेचर शो होगा, यहाँ से इसकी कूलिंग आएगी और यहाँ से इसने आवाज़ करनी होती है। अंदर से इसे मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ वैरायटी है। कंडीशन आप चेक कर लें, अंदर से बिल्कुल जो है साफ़ सुथरे पीस हैं। सिर्फ ये इसका फ़िल्टर है, ये आपने फ़िल्टर निकाल के वॉश करके धो के दोबारा लगाना होता है, और इसकी आपको कोई बाहर से सर्विस नहीं करवानी पड़ती, ना इसकी बाहर से आपको कोई मेंटेनेंस करवानी पड़ती है। अंदर से इसका कंडेंसर चेक कर लें, बिल्कुल जो है साफ़ सुथरे कंडेंसर हैं, जिस तरह न्यू के कंडेंसर होते हैं। अंदर से कोयलें चेक कर लें, बिल्कुल जो है न्यू कोयलें हैं और कापर की ये कोयलें हैं। देखती आँखों, सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है, हम हर रोज़ मुख्तलिफ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हाफ़ टन, पौना टन और 1 टन के विंडो एसी के बारे में। इनका आपको चलाकर रिव्यू भी करवाएंगे, इसके जो है एम्पेयर भी चेक करवाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस पेज के ऊपर, इस चैनल के ऊपर न्यू है तो इसको लाइक, शेयर और फॉलो कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं हाफ़ टन के बारे में। हाफ़ टन में आपको डिफरेंट मॉडल मिल जाते हैं, डिफरेंट कंपनी मिल जाती हैं। इसमें आपको मैनुअल वाले मॉडल भी मिल जाते हैं और डिजिटल वाले मॉडल भी मिल जाते हैं। और अगर इसकी कंपनीज़ की बात की जाए तो इसमें आपको आर्टी किंग का मिल जाएगा, एनर्जी स्टार का मिल जाएगा, हायर का मिल जाएगा और फ्रीजर का मिल जाएगा। इसमें डिफरेंट कंपनीज आ रही हैं, डिफरेंट मॉडल आ रहे हैं। तो ये तमाम वैरायटी आपको 7 स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स की तमाम ब्रांचेज़ के ऊपर मिल जाएगी। इस्लामाबाद, सियालकोट और लाहौर में हमारी ब्रांचेज़ हैं। तो सबसे पहले हम आपको हाफ़ टन वाला जो है वो चला कर दिखाते हैं। यहाँ से इसका आप थर्मोस्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको 1 के ऊपर रखते हैं तो ये जो है 30 के ऊपर इसका टेम्परेचर होगा, और अगर इसको आप 7 के ऊपर रखते हैं तो इसका टेम्परेचर होगा 16। और यहाँ से इसके आप मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। मोड के ऑप्शन में आपको मिल जाता है, यहाँ पे ऑन ऑफ का ऑप्शन है, लो फैन का ऑप्शन है, और इसमें आपको जो है यहाँ पे ये लो फैन है, हाई लो कूल है, और उसके बाद आपको ये नीचे मिल जाता है हाई कूल का ऑप्शन मिल जाता है। हाई कूल के ऑप्शन पे इसको आप रखेंगे तो ये अच्छी कूलिंग करेगा। और उसके बाद इसमें आपको, अभी हमने इसको चलाया है तो इसकी कूलिंग जो है इस वक्त स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ से ये हवा सक करता है और यहाँ से इसकी कूलिंग आती है। और ये इसकी वायर चेक करें, ये अभी हमने इसको वो 100 चलाया हुआ है, ये 110 वोल्ट के ऊपर चलते हैं, तो इसके साथ ये सप्लाई लगानी पड़ती है जो 220 को 110 वोल्ट पर कन्वर्ट करती है। तो
इसके साथ जो है ये हमारे पास 220 वाली मेन एक्सटेंशन है, तो इसके ऊपर आपको लगा के दिखाते हैं। ये देख लें, इस वक्त जो है ये तकरीबन जो है ये एम्पेयर ले रहा है, और जैसे ये चलता जाएगा इसके एम्पेयर जो है वो कम होते जाएंगे। ये तकरीबन जो है 1.5 एम्पेयर तक आ जाता है। तो इसमें आपको डिफरेंट वैरायटी मिल जाएगी, डिफरेंट मॉडल मिल जाएंगे। तो इसमें अगर आपको डिजिटल वाले चाहिए तो डिजिटल वाले भी मिल जाएंगे। डिजिटल वाले में आपको मिल जाएंगे, ये देख लें, ये एनर्जी स्टार का है। यहाँ से इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से इसका आप टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ़िल्टर रीसेट का ऑप्शन है। फैन स्पीड में आपको मिल जाएगा ऑटो, हाई, मिड, लो का ऑप्शन है। मोड में कूल, फैन, इको का ऑप्शन मिल जाएगा। इको के ऑप्शन पे जो है इसकी कूलिंग जो है वही रहती है और बिजली इसकी कम हो जाती है। अगर ये पहले 2 एम्पेयर ले रहा है तो इसको आप इको के ऑप्शन पे करेंगे तो ये और भी बिजली कम लेगा। और यहाँ से इसमें आप टाइमर लगा सकते हैं। टाइमर यहाँ पे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, जितने घंटे का आपने टाइमर लगाना हो वो लगा सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर डिजिटल टेम्परेचर शो होता है, फ़ारेनहाइट में इनका टेम्परेचर शो होता है। यहाँ से इसने वासा करनी है और यहाँ से इसकी कूलिंग आएगी। और इसकी जो सर्विस है वो भी आपको बाहर से नहीं करवानी पड़ती, खुद इसकी आप सर्विस कर सकते हैं। सिर्फ आपने जो है ये इसका फ़िल्टर होता है, ये इसका फ़िल्टर आपने निकालना है और इसको आपने वॉश करके धो के दोबारा लगा देना है। और इसकी आपको बाहर से कोई सर्विस नहीं करवानी पड़ती, सिर्फ आपने ये फ़िल्टर निकाल के वॉश करके धो के दोबारा लगाना है। और अंदर से इसकी कंडीशन देख लें, बिल्कुल जो है फ्रेश कंडीशन है। अंदर से आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल जो है साफ़ सुथरे पीस हैं, जिस तरह न्यू की कंडीशन होती है इस तरह इनकी अंदर से कंडीशन है। तो ये हमारे पास तमाम ब्रांचेज़ के ऊपर इस वक्त स्टॉक पहुंचा हुआ है। बिजली जो है ये नहायत ही कम लेते हैं, कूलर से सस्ते हैं, और बिजली जो है वो भी कूलर से कम लेते हैं। बिजली ये ले रहा है स्टार्टिंग में 2, सवा 2 एम्पेयर, और रनिंग में जो है 1.5 एम्पेयर के ऊपर चलते हैं। और अगर इसकी जो है सोलर के ऊपर आप चलाना चाहें, सोलर पे चला सकते हैं, वाबला पे चला सकते हैं, यूपीएस पे चला सकते हैं। और 10x10, 10x12 के रूम साइज़ के लिए बेस्ट है, बहुत अच्छी कूलिंग करते हैं। अगर आप 10x10, 10x12 के रूम में कूलर लगाना चाहते हैं तो कूलर से बेस्ट है कि ये वाला एसी लगाएं। आपका जो है पूरी गर्मी भी काम करेगा, हबस के मौसम में भी काम करेगा। कूलिंग जो है इसकी बहुत ही कमाल की है। इंपोर्टेड में है, 110 वोल्ट के ऊपर चलते हैं। तो इसके अलावा आपको अगर इसके रेट की बात की जाए तो रेट इसका हमने बहुत ही मुनासिब रखा हुआ है। 25,000 से हमारे पास वैरायटी स्टार्ट हो रही है, और रेट इसके जाते हैं 25,000 से 30,000 की रेंज में हमारे पास रेट जा रहे हैं। कंडीशन और कूलिंग के हिसाब से रेट होते हैं। तो इसके अलावा आपको हमारे पास मिल जाएंगे पौने टन के भी आपको मुख्तलिफ वैरायटी है, मुख्तलिफ इसमें आपको मॉडल मिल जाएंगे, मुख्तलिफ इसमें आपको जो है कंपनी मिल जाएंगी। 110 वोल्ट के ऊपर चलते हैं। बिजली ये ले रहे हैं स्टार्टिंग में 3.5 एम्पेयर, और रनिंग में ले रहे हैं ये तकरीबन जो है 2-2.5 एम्पेयर के ऊपर चलते हैं। तो इसमें आपको चेक करवाते हैं। एनर्जी स्टार का ये मॉडल है, और यहाँ से इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आपको फैन स्पीड के ऑप्शन मिल जाते हैं, लो, मिड, हाई, ऑटो का ऑप्शन मिल जाएगा। मोड के ऑप्शन में आपको फैन का ऑप्शन मिल जाएगा, एनर्जी सेविंग का ऑप्शन है, कूल का ऑप्शन है। और ये आपको एनर्जी स्टार का लोगो मिल जाता है। और ये इसमें आपको टाइमर लग इसमें मिल जाता है, 24 घंटे तक इसमें आप टाइमर लगा सकते हैं। और यहाँ से इसका आप टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर डिजिटल टेम्परेचर शो होगा, यहाँ से इसकी कूलिंग आएगी, और यहाँ से इसने आवाज़ करनी होती है। अंदर से इसे मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ वैरायटी है। कंडीशन आप चेक कर लें, अंदर से बिल्कुल जो है साफ़ सुथरे पीस हैं। सिर्फ ये इसका फ़िल्टर है, ये आपने फ़िल्टर निकाल के वॉश करके धो के दोबारा लगाना होता है। और इसकी आपको कोई बाहर से सर्विस नहीं करवानी पड़ती, ना इसकी बाहर से आपको कोई मेंटेनेंस करवानी पड़ती है। अंदर से इसका कंडेंसर चेक कर लें, बिल्कुल जो है साफ़ सुथरे कंडेंसर हैं, जिस तरह न्यू के कंडेंसर होते हैं। अंदर से कोयलें चेक कर लें, बिल्कुल जो है न्यू कोयलें हैं, और कापर की ये कोयलें हैं। और R410 गैस में है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में है। तो अगर इसकी कूलिंग की बात की जाए तो 12x12, 12x14 के रूम में जो है बहुत अच्छी कूलिंग करता है। तो इसमें आपको हाईसेंस के मिल जाएंगे, हायर के मिल जाएंगे, और इसके अलावा आपको जो है एनर्जी स्टार के मिल जाएंगे, फ्रीजियर के मिल जाएंगे, मुख्तलिफ इसमें आपको कंपनी मिल जाएंगी। तो इसके अलावा आपको हमारे पास 1 टन के भी मिल जाएंगे। 1 टन वाले में आपको डिफरेंट कंपनी मिल जाती हैं, जिस तरह ये देख लें, ये फ्रीजियर कंपनी का है, और यहाँ से इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, टाइमर लगा सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर डिजिटल टेम्परेचर शो होगा, टाइमर शो होगा। यहाँ से मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑन ऑफ ऑप्शन मिल जाएगा आपको। और यहाँ से इसमें मोड में आपको फैन का ऑप्शन है, इको का है, कूल का है, और टाइमर लगा सकते, टाइमर का यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगा। फ़िल्टर क्लीन का ऑप्शन आपको यहाँ पे इंडिकेटर देगा। फैन स्पीड में लो, मिड, हाई, ऑटो का ऑप्शन मिल जाएगा। स्लीप का ऑप्शन है, फ़िल्टर रीसेट का ऑप्शन है। यहाँ से ये हवा सेट करेगा, और यहाँ पे इसका फ़िल्टर दिया हुआ है, यहाँ से इसकी कूलिंग आती है।
10x10, 10x12, 12x12 के रूम साइज़ के लिए बेस्ट है। 12x14 में भी लगा सकते हैं। 1 टन का जो एसी है ये बिजली ले रहा है स्टार्टिंग में 4.5 एम्पेयर, रनिंग में जो है ये तकरीबन ले रहे हैं 2-2.5 एम्पेयर के ऊपर आ जाते हैं। 12x12 से 12x14, 12x16 तक के जो रूम है उनमें अच्छी कूलिंग करते हैं। ये जितने भी यूज़ में हमारे पास वैरायटी है 110 वोल्ट के ऊपर चलते हैं और इसके साथ आपको सप्लाई लगानी पड़ती है जो 220 को 110 वोल्ट के ऊपर कन्वर्ट करती है। हाफ टन का एसी मिल जाएगा आपको 25 से 30 हज़ार की रेंज में। पौने टन का एसी मिल जाएगा आपको 35 से 40-42 हज़ार की रेंज में। 1 टन का एसी मिल जाएगा आपको 45 से 50 हज़ार की रेंज में। ये तमाम वैरायटी आपको 7 स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स की तमाम ब्रांचेज के ऊपर मिल जाएगी। इस्लामाबाद, सियालकोट और लाहौर में हमारी ब्रांचेज हैं। अगर आप शो विजिट करके लेना चाहें तो शो विजिट करके भी ले सकते हैं, और अगर आपने ऑनलाइन डिलीवरी करवानी हो तो पूरे पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी के ऑप्शन के साथ हम डिलीवर भी कर रहे हैं। ऑनलाइन डिलीवरी के लिए आपको अपना नाम, नंबर और एड्रेस भेजना होता है, और इसके जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो आपको पहले भेजने होते हैं। बाकी जो एसी की पेमेंट होती है वो जब आप एसी रिसीव करते हैं उस वक्त देने होते हैं। तो इसके अलावा ऑनलाइन में आपको इसके जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो आपको पहले भेजने होते हैं। बाकी जो एसी की पेमेंट है वो आपको जब आप एसी रिसीव करेंगे उस वक्त देने होते हैं। तो एड्रेस नोट कर लें, अगर आप शो विजिट करना चाहें तो शो विजिट करके भी ले सकते हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट में हमारी ब्रांचेज हैं। लाहौर जोहर टाउन, जीवन मार्केट, गौरमेंट बैकी से पहले ब्लू कलर का शाहिद प्लाजा है, उसके अंदर ग्राउंड फ्लोर पे 11 नंबर शॉप है। यहाँ पर आप फिजिकली विजिट करके ले सकते हैं। सियालकोट में शाहपुरा चौक के पास जोरा मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ ही आगे प्लाजा है सिटी बाज़ार, उसके अंदर 188 नंबर शॉप है, वहाँ पर विजिट करके ले सकते हैं। इस्लामाबाद जी लेवल मरकज़ में अलगफार शॉपिंग मॉल है, उसकी बेसमेंट में 18 नंबर शॉप है, वहाँ पर भी आप फिजिकली विजिट करके ले सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर नंबर शो हो रहे हैं, इन नंबर के ऊपर रब्ता करके आप हमसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। इस्लामाबाद का नंबर 0326 है 9400-101। सियालकोट का नंबर है 0325 9400-101 और लाहौर का नंबर है 0302 9400-101। इन नंबर के ऊपर रब्ता करके आप जो है मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। ये थी नाज़रीन हमारी आज की वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।